हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं कि जो बच्चे इस समय कक्षा 5 में हैं, कक्षा 8 में हैं या फिर कक्षा 10 में हैं, वो सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, एग्जाम डेट क्या होने वाली है, कितनी सीटें होंगी उसमें और सिलेबस पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, तो जल्दी से आप लोग एक बार वीडियो अपने दोस्तों के पास में शेयर करेंगे और लाइक कर देंगे। बाकी वीडियो खत्म हो जाएगा, उसके बाद में कमेंट करके बताएँगे ये सेशन आप लोग को कैसा लगा। ठीक है? तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन के साथ में। देखिए कहा जाता है लग चुकी है मंजिल की तलब, खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है मंजिल की तलब, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो चलिए बच्चों समझ लेते हैं सारी चीज़ें जो आप लोग समझने के लिए यहाँ पर आए हैं और जानने के लिए आए हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग कि एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग का कब आएगा, उसके बाद में फॉर्म भरने में कितना फीस लगेगा। तो फीस-वूस यहाँ पर तो लिखा गया है एकदम से, एकदम अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि अगर जो आप फॉर्म भरते हैं तो ₹750 जो जनरल, ओबीएस और ओबीसी और क्या है ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए लगेगा। इसी प्रकार से एससी और एसटी वाले जिन हैं उनके कितने लगेंगे, ₹500 लगेंगे। अगर जो बात की जाए फॉर्म कब आएगा, तो फॉर्म का अनुमानित तिथि एक प्रकार से मैं बता दे रहा हूँ कि फरवरी के 15 से 25 तक आ जाएगा। ठीक है? फरवरी में 15 फरवरी से आप लोग मान करके 25 फरवरी के बीच में आ जाएगा। तब तक के लिए क्या करेंगे, तब तक के लिए आप लोग जो एनसीईआरटी बुक है उसको पढ़ते रहेंगे और अपनी प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम या फिर और कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करते रहेंगे। ठीक है बच्चों? फॉर्म जैसे ही आता है उसको जानने के लिए या फिर भरने के लिए आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ, फॉर्म आ चुका है और तुरंत से तुरंत भर दें। इसके अलावा अगर जो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या फिर इंस्टाग्राम पर हमें जॉइन नहीं किए हैं तो वहाँ पर भी जॉइन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ नोटिस जो होती हैं कि डायरेक्ट वहाँ पर भेज दिया जाता है। बाकी अगर जो वीडियो के माध्यम से बनाना होता है तो वीडियो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं सारी चीज़ें, जैसे आपका पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। ठीक है? देखिए पेपर पैटर्न की बात की जाए तो आपके एग्ज़ाम में कितने सभी क्वेश्चन जो आएँगे ये एमसीक्यू माध्यम में होंगे। मतलब आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 1 क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे। चारों ऑप्शन में जो सही रहेगा उसको आपको गोला करना रहेगा। ठीक है? इसके बाद की क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके एग्जाम में कितने 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है? कितने क्वेश्चन रहेंगे? 100 क्वेश्चन रहेंगे। अब किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन रहेगा अभी थोड़ी देर बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कितना-कितना, क्या-क्या होने वाला है। अगर जो टाइम की बात की जाए तो सभी ये 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है? अगर जो आप 2 घंटे यानी कि 120 मिनट, ठीक है? 120 मिनट में क्या करना रहेगा आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे, तो अच्छा खासा टाइमिंग है। 1 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन पर मिल रहा है तो आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर जो आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसपे कोई नंबर नहीं कटेगा। ठीक है? बहुत से एग्ज़ाम होते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है। अगर जो आपको क्वेश्चन का आंसर आ नहीं रहा तब भी आप लोग उसको टिक कर सकते हैं या फिर गोला भर सकते हैं। अब बात की जाए माध्यम की, अगर जो आपका एग्ज़ाम किस माध्यम में होगा इसकी चर्चा की जाए तो आपका माध्यम हिंदी में भी होगा और अंग्रेजी में। मतलब पेपर जो दिया रहेगा वो हिंदी माध्यम में भी दिया रहेगा और अंग्रेजी माध्यम में। जैसे कोई प्रश्न होगा कि आपको हिंदी में वो नहीं समझ में आ रहा, तो अंग्रेजी में देख कर के समझ सकते हैं। ठीक है? अगर जो बात की जाए लेवल, ठीक है? किस स्तर तक क्वेश्चन आएँगे आपके एग्ज़ाम में, तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि अगर जो आप कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो आपके एग्ज़ाम में 5वीं से थोड़ा-सा नीचे आएगा, ठीक है? 5वीं लेवल के क्वेश्चन आएँगे। अगर जो आप 9वीं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? 9th की तैयारी कर रहे हैं, तो कक्षा 8 के नीचे से आएँगे, ठीक है? उसके बाद में अगर जो 11 की तैयारी कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 10 के नीचे से सिलेबस में आ जाएगा। ऐसा कहा जाता है, लेकिन से मेरा मानना है कि ऐसा होता नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन का लेवल जो होता है थोड़ा-सा 10 से थोड़ा-सा लेवल ऊपर भी हो सकता है, 11 के भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से जो कक्षा 8 में है, ये 9th के लेवल के भी क्वेश्चन कुछ देखने को मिल जाते हैं। इसी प्रकार से कक्षा 6 का पिछली बार पेपर ही नहीं हुआ था, लॉटरी बेस पे हुआ था। इस मान अनुमान लगाया जा रहा है कि होगा, अगर जो एग्ज़ाम होगा तो सिलेबस क्या होने वाला है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे जब आपका नोटिस आ जाएगा। मैंने बता दिया कि फरवरी के अंतिम सप्ताह तक आपकी नई नोटिस आ जाएगी जिसमें बता दिया जाएगा फॉर्म कब भरना है, कैसे भरना है, ठीक है? वैसे मैंने अनुमानित तिथि बता दी है, आप लोग इस पर अपना राय ज़रूर दीजिएगा कि कब आ सकती है अपना फॉर्म, ठीक है? इसके बाद में हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि 9th के सिलेबस में कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ने रहेंगे, ठीक है? यहाँ पर दिया गया क्लास 9th, ठीक है? जो बच्चे क्लास 9th की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए इनको हिंदी पढ़ना होगा, अंग्रेजी पढ़ना होगा, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स एंड साइंस, ठीक है? ये कितने 5 सब्जेक्ट पढ़ने रहेंगे। अगर जो क्वेश्चन की बात की जाए तो सभी सब्जेक्ट से कितने 20-20 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है? 20-20 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट से, या मैथ हो, साइंस हो, जनरल नॉलेज हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो, ठीक है? इसके बाद में हम लोग क्लास 11th की बात कर लेते हैं, तो क्लास 11th का यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। क्लास 11 में फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला करके 25 क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? हिंदी और अंग्रेजी में कितने 10-10 क्वेश्चन होंगे।
इसके बाद में जनरल नॉलेज जो होगा, इसमें से कितने 5 क्वेश्चन, जो करंट अफेयर, हिस्ट्री वगैरह सब कुछ मिला करके इतने 5 क्वेश्चन, ठीक है? तो ये सब आप ज़्यादा फोकस इस पर नहीं करेंगे, तभी आपके क्वेश्चन मिल सकते हैं कुछ देखने को, ठीक है? इसी प्रकार मैथमेटिक्स की बात की जाए तो मैथमेटिक्स से कितने 50 क्वेश्चन आएँगे। अब देखिए ग्रुप वाइज़ होता है, कोई मैथ लेता है, तो कोई बायोलॉजी लेता है, कोई कॉमर्स लेता है, तो कोई कुछ और लेता है, ठीक है? कोई आर्ट लेता है, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सब में मैथ नहीं आएगा, ठीक है? आपका मैथ का लेवल थोड़ा-सा अलग होगा, ठीक है? कैसे होगा इसके बारे में हम लोग चलिए चर्चा कर लेते हैं। अगर जो आप केवल मैथ से फॉर्म भरना चाहते हैं, तो मैथ से भी भर सकते हैं, साइंस से मतलब बायोलॉजी से भरना चाहें, बायोलॉजी से मतलब जिस भी जिसको चूज़ करना चाहें, सभी को चूज़ कर सकते हैं। अगर जो चारों वर्ग से भरना चाहते हैं, तो चारों से भर सकते हैं, ठीक है? अलग-अलग पेपर देना होगा। इसके बाद में थोड़ा-सा इधर चर्चा कर लेते हैं, जैसे गणित वर्ग के जो बच्चे रहेंगे, उनको कौन-कौन से सब्जेक्ट का पेपर देना रहेगा। उनके एग्ज़ाम में कौन-कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएँगे। तो देखिए, अंग्रेजी के क्वेश्चन आएँगे, हिंदी के क्वेश्चन आएँगे, उधर मैंने बता दिया 10 क्वेश्चन अंग्रेजी, 10 क्वेश्चन हिंदी, ठीक है? इसी प्रकार से भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान यानी कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री मिलाकर के कितने 25 क्वेश्चन, ठीक है? 25 ही ना, इधर देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करते हुए चलिएगा, जो आपको काम के होगा, ठीक है? इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं मैथमेटिक्स से और समान ज्ञान से मैंने बता दिया कि यहाँ से 50 क्वेश्चन आएँगे, उसके बाद में क्या होगा, ये जो आपका दिया गया है समान अध्ययन, ठीक है? या फिर जनरल नॉलेज कह सकते हैं, इससे 0.5 यानी कि कह सकते हैं कि 5 नंबर इससे आएँगे, ठीक है ना? इसके बाद में थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और चर्चा कर लेते हैं अगर जो जीव विज्ञान जो बच्चे लेते हैं, ठीक है? जो जीव विज्ञान लेंगे उनमें देखिए अंग्रेजी रहेगा, हिंदी रहेगा, भौतिक विज्ञान रहेगा, उसके अंदर रसायन विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री रहेगा, उसके अंदर बायोलॉजी रहेगा। देखिए अगर जो बायोलॉजी वर्ग लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या करना रहेगा, बायोलॉजी का पेपर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? मैथ वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है? इसी प्रकार से अगर जो आप लोग जाते हैं कला वर्ग यानी कि आर्ट में जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके कौन-कौन से सब्जेक्ट होंगे। यहाँ पर आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और इसमें मैथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? मैथ कौन-सा होगा ये आपके सिलेबस में बताया जाएगा जब आपका सिलेबस एकदम से अच्छे तरीके से एनालिसिस कराया जाएगा, जो टीचर्स आपको पढ़ाएँगे, ठीक है? देखिए मैथ दोनों में अलग रहेगा, जो गणित लेंगे उनका अलग रहेगा लेकिन जो आर्ट लेंगे उनमें गणित का लेवल थोड़ा-सा चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है? बाकी जनरल नॉलेज सब में होगा। इसी प्रकार कॉमर्स वाले भी बच्चे देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, इन सब्जेक्ट को आपको अध्ययन करना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इतनी चीज़ें समझ में आ गई हो तो थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि आपके एग्ज़ाम होगा तो उसमें सीटें कितनी होंगी। तो यहाँ पर देख लीजिए जो दिया गया है कि कक्षा 6 की कितनी सीटें होती हैं और कक्षा 9 की। ये 2023 का डाटा है, ठीक है? 2024 में क्या होगा? 2024 में हो सकता है इससे 2-4 सीटें, ठीक है? 2 या 4 सीटें आगे-पीछे हो सकती हैं, ठीक है? तो नई नोटिस आएगी तो उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे कि कितनी सीटें हुई हैं। लेकिन अनुमानित मतलब एक प्रकार से डाटा लेकर के चल सकते हैं कि इतना सीटें ही होंगी, ठीक है? अगर जो कक्षा 6 की बात की जाए तो पिछली बार यहाँ देख सकते हैं 170 सीटें थी। इसी प्रकार से दिया गया यहाँ पर क्लास 9th की कितने 106 सीटें, ठीक है? 106 सीटें थी और पूरे इंडिया लेवल का फाइटिंग होता है, ठीक है? मतलब पूरे भारत के लोग इसमें पेपर में बैठते हैं। तो देख सकते हैं कितना बड़ा कॉम्पिटिशन है। इसके बाद में हम लोग 11 का समझ लेते हैं। इधर दिया गया 11 क्लास 11th का, ठीक है? मैं इसको थोड़ा-सा ऊपर कर दे रहा हूँ आपकी, ठीक है? अब यहाँ से थोड़ा समझिए आप लोग ध्यान से देखिएगा कि क्या हो क्या रहा है इसमें। तो देखिए यहाँ पर मैथ है, ठीक है, बायोलॉजी है, कॉमर्स है और आर्ट है। अगर जो आप केवल कोई एक ही सेशन चूज़ करना चाहते हैं, कोई एक ही स्ट्रीम लेना चाहते हैं तो एक ही भर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में अगर जो चाहते हैं कि हमें अगर जो मैथ नहीं मिला तो साइंस हम बायोलॉजी ले लेंगे, बायोलॉजी नहीं मिला तो कॉमर्स ले लेंगे, कॉमर्स नहीं मिला तो आर्ट लेंगे, ठीक है? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको चारों का भरना पड़ेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका फीस भी लगेगा। जैसे अगर जो केवल मैथ का भरते हैं तो अगर जो ओबीसी हैं तो कितना 750 लग जाएगा। लेकिन सर मैथ के साथ-साथ में बायोलॉजी का भी भरना चाहते हैं तो कितना 750 और लगेगा, ठीक है? इसी प्रकार से कॉमर्स लेना चाहते हैं और तो 750 और प्लस हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से ऐड होते चले जाएँगे। और एग्ज़ाम की बात की जाए तो एग्ज़ाम अलग-अलग दिन होगा। इसका एग्ज़ाम कुछ एक दिन हो सकता है आगे हो, पीछे हो, ठीक है? इस तरह से आगे एक-एक दिन आगे-पीछे होता रहेगा, ठीक है? अगर जो सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं मैथमेटिक्स वालों का सीट ज़्यादा होता है, ठीक है? कितना 105 सीटें पिछली बार थी और बायोलॉजी का कितना 41 यानी कि 41 सीटें थी। इसी अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप लोग कॉम्पिटिशन कितना हाई होने वाला है। अगर जो कॉमर्स की बात की जाए तो 37 और अगर जो आर्ट की बात की जाए तो कितने 52 सीटें थी। तो यहाँ पर ये बताया गया कि आप लोग की सीटें कितनी-कितनी होने वाली हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि इस तरह से क्या होने वाला है। बाकी ये डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया दिया गया है तो यहाँ पर इस बार थोड़ा-सा चेंज होकर के आएगा, इस पर ध्यान मत दीजिए। बाकी यहाँ पर जो दिया गया है आपका एज 18 ठीक है, मैक्सिमम होना चाहिए। अगर जो 18 से ज़्यादा हो गया तो क्या कर सकते हैं आप लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों इसी क्रम में और थोड़ा-सा और समझते हैं हम लोग। जैसे अगर जो आप एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर जो आप सीएचएस एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिया गया है क्लास 9th की, ठीक है? ये क्या क्लास 9th वाला है। क्लास 9th का टाइम टेबल है।
इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपकी क्लास चलती है। एक क्लास चलती है सुबह 7 बजे, ठीक है? दूसरी क्लास चलती है शाम में 5 बजे और एक क्लास चलती है 6:30 पर, ठीक है? ये 3 क्लास चलती है जो बच्चे नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम या सीएचएस एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 9 की तैयारी कर रहे हैं। वहीं बात की जाए क्लास 11th की, तो इनके लिए 2 क्लास चलाई जाती हैं। एक क्लास चलता है 7:30 पर और एक क्लास अभी जल्द ही स्टार्ट होने वाला है 8:15 पर, ठीक है? 8:15 पर भी एक क्लास आपको मिलेगी। ये दोनों क्लास क्या होंगी आपको शाम में, रात में मिलेंगी, ठीक है? तो इन टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप लोग जॉइन करके अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास में शेयर करिए। बाकी अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं आप लोग उसके बारे में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा कुछ जानकारी मुझसे छूटी हुई है या फिर आप कोई जानकारी और चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी हमसे जानकारी पूछ सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के सेशन में बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग किसी इसी और तरह के सेशन में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से करते रहिए। बाय बाय प्यारे बच्चों।